साथियों, बात 1798 की है, जब दौलत राव सिंधिया अपने राज्य को छोड़कर पूना दरबार में बैठा हुआ था और उस समय अंग्रेज़ टीपू सुल्तान पर हमला करना चाहते थे और इसी गरज से दौलत राव सिंधिया टीपू सुल्तान की मदद के लिए पूना दरबार में आया हुआ था। अंग्रेज़ यह भी समझते थे कि जब तक दौलत राव सिंधिया पूना दरबार से नहीं हटेगा तब तक वो टीपू सुल्तान पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो टीपू सुल्तान पर हमला करते तो इसकी पूरी आशा थी कि दौलत राव सिंधिया टीपू सुल्तान की मदद के लिए आगे बढ़ता। अंग्रेज़ों ने दौलत राव सिंधिया को पूना से हटाने के लिए एक झूठी अफवाह यह उड़ाई थी कि अहमद शाह अब्दाली का पौत्र काबुल का बादशाह ज़मान शाह उत्तर भारत पर हमला करने वाला है। यह खबर इसलिए फैलाई गई थी ताकि दौलत राव सिंधिया डरकर अपनी राजधानी वापस चला जाए, परंतु अंग्रेज़ों की यह चाल कामयाब नहीं हो सकी थी। वेलेस्ली के लिए अब कोई दूसरी चाल चलना ज़रूरी हो गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से कोई रेजिडेंट सिंधिया के दरबार में नहीं भेजा गया था। वेलेस्ली ने अब कर्नल कॉलिंस नाम के एक अंग्रेज़ को वहां रेजिडेंट बनाकर भेजा था। सिंधिया स्वयं पूना में था, तथापि कर्नल कॉलिंस को सीधा उत्तर भारत की ओर सिंधिया की राजधानी में भेज दिया गया था। कहा गया कि कॉलिंस को भेजने का उद्देश्य सिंधिया और अंग्रेज़ों की मित्रता को पक्का करना है, किंतु वास्तविक उद्देश्य था महाराजा दौलत राव की अनुपस्थिति में सिंधिया राज के अंदर फूट डलवाना, जगह जगह विद्रोह खड़े करना और इस तरह की स्थिति पैदा कर देना जिससे दौलत राव को मजबूर होकर अपनी सेना सहित पूना से उत्तर की ओर लौट आना पड़े। भारत की स्वाधीन रियासतों में कंपनी के रेजिडेंटों का खास काम उन रियासतों के बल और उनकी आंतरिक कमजोरियों को भांपना तथा उनमें अंदर ही अंदर फूट डलवाकर उनका नाश करना होता था। वेलेस्ली ने अपने खुले सरकारी पत्रों में बार बार रेजिडेंटों को यह आदेश दिया कि तुम लोग देसी राज्यों के अंदर आपस के द्वेष और असंतोष से लाभ उठाओ, जिसका साफ शब्दों में मतलब यह था कि उन रियासतों में आपस का द्वेष और असंतोष पैदा करो। इस समय जबकि वेलेस्ली की इच्छा के अनुसार कॉलिंस सिंधिया के राज्य में जगह जगह झगड़े खड़े करवा रहा था, रेजिडेंट पामर पूना दरबार में उसी तरह फूट के बीज बो रहा था और खासकर दौलत राव के खिलाफ बाजीराव तथा उसके सलाहकारों के कान भरता रहता था। कर्नल कॉलिंस ने अब अपनी पूरी कोशिश से सिंधिया की स्थानीय सेना और उसकी प्रजा के अंदर असंतोष पैदा करना और लोगों को सिंधिया के विरुद्ध भड़काकर झगड़ा और विद्रोह खड़े करना शुरू किया, किंतु यह चाल भी दौलत राव के विरुद्ध अधिक सफल नहीं हो सकी। वह योग्य नरेश पूना में बैठे हुए वहीं से अपने राज्य के इन झगड़ों को सुंदरता के साथ तय करता रहा था। मार्क्विस वेलेस्ली को इस समय खासी कठिनाई का सामना करना पड़ा। टीपू पर हमला करने और उसका नाश करने की उसे बेहद जल्दी थी। देर होने से टीपू के अधिक सावधान हो जाने और उसके मददगार खड़े हो जाने का डर था। उधर वेलेस्ली न तो सिंधिया और उसकी सेना पर एतबार कर सकता था, न सिंधिया किसी तरह पूना से हटता था। बिना सिंधिया के पूना से हटे पेशवा बाजीराव को सब्सिडियरी संधि या और किसी जाल में फंसा सकना भी असंभव था। वेलेस्ली समझ गया कि जब तक दौलत राव सिंधिया को कोई वास्तविक विपत्ति अपने सिर पर खड़ी हुई दिखाई नहीं देगी, दौलत राव पूना से नहीं टलेगा और पूना से उसे हटाना आवश्यक था। एक नया षड्यंत्र रचा गया। दौलत राव पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस के कैदी नवाब वज़ीर के साथ साजिश कर रहा है। 3 मार्च सन 1799 को मद्रास में बैठे हुए वेलेस्ली ने कर्नल पामर के नाम एक प्राइवेट पत्र लिखा था, जिसके कुछ अंश को मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। वेलेस्ली ने इस पत्र में आगे चलकर कर्नल पामर को आज्ञा दी थी कि तुम इस संबंध में और बातें पता लगाने का प्रयत्न करो और मुझे उनकी सूचना दो। उस वक्त के सारे सरकारी और गैर सरकारी पत्रों की छानबीन करने से साफ पता चलता है कि यह साजिश केवल वेलेस्ली के दिमाग की कल्पना थी और दौलत राव पर चढ़ाई करने का कोई बहाना पैदा करने तथा उसे पूना से हटाने के लिए गढ़ी गई थी। पामर के नाम जो पत्र था उसमें और बातों का पता लगाने का अर्थ यह था कि पामर और बातें गढ़े और मौके की झूठी गवाहियां तैयार करके वेलेस्ली की कल्पना को सच्चाई का रूप दे दे। इसी पत्र में वेलेस्ली ने पामर को लिखा था कि जो विशाल सेना इस समय पर जेम्स क्रेग के अधीन है वह अवध की सरहद पर जमा रहेगी और मैं आशा करता हूँ कि सिंधिया और अंबाजी को इस बात का पता चलेगा तो वे कंपनी के हित के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से रुके रहेंगे। इसका मतलब यह था कि जब कोई चाल नहीं चल सकी
तो इस गरज से कि दौलत राव सिंधिया डरकर अपने राज्य में वापस आ जाए। इस बहाने वेलेस्ली ने उसके राज्य की उत्तर पूर्वी सरहद पर अवध की समस्त अंग्रेजी सेना लाकर खड़ी कर दी थी। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में इस क्रम को जारी रखेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।